हेलो व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अर्थशास्त्र के आज हम 16 नंबर के प्रश्न देखने वाले हैं। मतलब आपके एग्जाम में जो 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के कुल 4 प्रश्न आएंगे, तो 4-4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी आज हम करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिनकी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए एग्जाम में 16 नंबर लाने के लिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणित माध्य परिकलित कीजिए। अंकगणित माध्य परिकलित करना है आपको इस प्रश्न से। और यहाँ दे रखा निशान और छात्रों की संख्या। निशान में यहाँ दे रखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और छात्रों की संख्या यहाँ दे रखी 2, 7, 10, 15, 20, 16 और 6। तो ये वाली जो है छात्रों की संख्या और ये निशान दे रखी है, मतलब आपको वर्ग अंतराल दे दिया है और छात्रों की संख्या दे दी है। आपको यहाँ पर माध्य निकालना है। तो ये प्रश्न नंबर पहला है, गणित के सवाल के जैसा प्रश्न है यह। इसमें आपको सांख्यिकी का प्रश्न है जिसे आपको हल करना और ये 4 अंक में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, यह निम्नलिखित डेटा से माध्यिका की गणना करें। तो यहाँ आपको माध्यिका की गणना करना है। यहाँ दे रखी है वर्ग अंतराल और आवृत्ति। तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 90 का वर्ग अंतराल दे रखा। और आवृत्ति दे रखी 5, 15, 25, 8 और 3। यह भी 4 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यिका निकालना। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं और यह है, डेटा के बाद मोड फॉर्म की गणना करें। तो यहाँ मोड फॉर्म की गणना करना है। तो यहाँ पे भी निशान और छात्रों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे निशान में दे रखी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। तो 10 से कम में है 10, 20 से कम में है 30, 30 से कम में है 60, 40 से कम में है 80 और 50 से कम में है 90। तो यहाँ मोड की गणना करना है, यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि माध्य और मोड वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही सही। तो इसके बाद और जो प्रश्न दे रखे हैं वह है, अच्छे औसत की विशेषताएं बताइए। अच्छे औसत की विशेषताएं बताइए, इंपॉर्टेंट है। माध्यिका के 4 गुण लिखिए और अगला है विधा के दोष बताइए। तो ये आपके 4 नंबर में आने के प्रश्न हैं। इसके बाद हम अगले अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 4 नंबर में जो और प्रश्न आने की संभावना है वह है, सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुक्रमणिका संख्या की कोई 4 सीमाएं लिखिए। अनुक्रमणिका संख्या की 4 सीमाएं लिखिए। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहसंबंध ज्ञात करने की विकर्णित आरेख विधि की व्याख्या कीजिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इस अध्याय का अगला प्रश्न है, x और y के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करें। तो इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके 4 अंक में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के कृषि ठहराव के मुख्य कारण क्या थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, क्या भारत में अंग्रेजों द्वारा कोई सकारात्मक योगदान दिया गया था। चर्चा करें। यदि अंग्रेजों ने कोई सकारात्मक योगदान दिया था तो उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बताएं कि आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की रक्षा कैसे कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, IPR 1956 के तहत निजी क्षेत्र को क्यों और कैसे विनियमित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई थी। तो यह जो है इन 6 प्रश्नों में से 4 नंबर का एक प्रश्न अवश्य आएगा। इस इकाई से एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सुधार क्यों जरूरी किए गए? भारत में सुधार क्यों जरूरी किए गए? अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में वित्तीय क्षेत्र के सहायक के रूप में नियंत्रक से अपनी भूमिका बदलनी पड़ी। इसके बाद अगला है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कैसे नियंत्रित कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र इस सुधार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित प्रतीत होता है, प्रक्रिया क्यों? ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद अगला है, वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्वीकरण वाला। तो इस प्रकार हमने 4-4 नंबर वाले प्रश्न देखे। इन प्रश्नों में से 4-4 अंक के प्रश्न आएंगे और 4-4 अंक के कुल 4 प्रश्न आएंगे जो कि 16 नंबरों के रहेंगे। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो आपके 16 अंक निश्चित हो जाएंगे और आप 16 अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।